दर्पण नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। मैं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। आदाब, मैं हूं अशफाक अहमद और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हूं। मेरे साथ जो है कांग्रेस सेवा दल के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रमोद पांडे, वो हैं मुख्य संगठक जिसको कहते हैं। उनसे कुछ मुद्दों पर मैं बात करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी। पहला सवाल ये है कि जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो अभी मौजूदा चल रहा है, चर्चाएं बहुत हो रही हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? क्या लगता है आपको कि कांग्रेस की वापसी की ये संकेत है? नहीं, चर्चाओं से वापसी मतलब सत्ता की वापसी से आपका आशय है, मैं जैसा जहाँ तक समझ रहा हूँ। और निसंदेह 2022 का इलेक्शन और 2024 का इलेक्शन कांग्रेस के पक्ष में पूरी तरह से होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से नाफरमानी उत्तर प्रदेश सरकार की या दिल्ली की केंद्र की सरकार हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो चल रही है और जनता के हितों की अनदेखी कर रही है, और लगातार जिस ढंग से व्यापारिक घाटे होते जा रहे हैं, सामाजिक संरचना हमारी बिगड़ती जा रही है, आपसी जो भाईचारा और हुआ करता था, जिसको वसुधैव कुटुंबकम के नाम से हिंदुस्तान की परंपरा और चेतना जानी जाती थी, भारतीय परंपरा और भारतीय चेतना, उन सब पर कहीं ना कहीं से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसने कुठाराघात किया। और इन सब को अक्षुण्ण रखने के लिए, भारत और भारतीयता की पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारी समाज के विघटन को बचाने के लिए अगर कोई लड़ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। और कांग्रेस में राहुल और प्रियंका जी के नेतृत्व में जिस ढंग से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो उम्भा का, पिछले साल आपने देखा होगा कि उम्भा में जिस ढंग से अत्याचार हुआ, नरसंहार हुआ, गोलियां चली और प्रियंका जी को वहाँ जाना पड़ा, और जब हमने कदम बढ़ाया आर्थिक मदद की वहाँ उम्भा के पीड़ितों को, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी आई। जब हम कदम बढ़ाते हैं तब उत्तर प्रदेश की सरकार कहीं से सोती हुई जो रहती है वो तब वो चेतना में आती है, जागती है, तब वो सड़कों पर निकलती है और तब कहीं दिखाई देती है। और हालिया हाथरस की भी वारदात जो हुई, जो निशंस घटना घटी है, और बलात्कार शब्द का पुनरावृत्ति जिस ढंग से समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से आ रहा है, मैं इस बात को निंदा करना चाहता हूँ कि बलात्कार बहुत ही भयावह शब्द है जो अपने आप में ही भयावहता को दर्शाता है। और किसी स्त्री, किसी महिला, किसी लड़की को सिर्फ छू भर देना या देख भर देने में वो झकझोर जाती है उसकी तबीयत। और बलात्कार इतनी बार बोला जा रहा है, समाचार पत्रों के मुखपृष्ठ पर बलात्कार शब्द आ रहा है, उसके खिलाफ जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी दोनों सड़कों पर उतरते हैं, तब उत्तर प्रदेश की आवाम उनके साथ भी होती है, और उत्तर प्रदेश की सत्ता तब चेतती है कि इसमें कहीं न कहीं उनके खिलाफ माहौल बन रहा है, और तब उसके साथ न्याय के लिए, तो हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं अन्याय के खिलाफ। अब प्रियंका जी को लेकर कांग्रेस में हमेशा से मांग रही है, प्रियंका जी पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव हो गई हैं। आपको ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो प्रियंका गांधी का जो क्रेज़ है और जो तमाम आपके नेता हैं, वो एकजुट होकर सत्ता की वापसी के द्वार पर खड़े हैं? बिल्कुल, निसंदेह मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। प्रियंका जी और राहुल जी के नेतृत्व में हमारे नेता जो कभी कुछ बिगड़े बोल आ भी जाते थे किसी न किन्हीं परिस्थितियों के कारण, अब वो भी बंद हैं, और संवेद प्रयास में एकजुटता के साथ सारे के सारे लोग सड़कों पर हैं। आपको पिछले करीब 1 सालों के दरमियान काफ़ी परिवर्तन भी देखने को मिला होगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नए चेहरे आए और पुराने चेहरों के साथ नए कमेटी के लोग चल रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हुआ कि नए लोगों को पुराने लोगों ने अपनाया नहीं या अपनत्व की भावना न दिखाई हो। इसके पीछे सबको अपना भविष्य दिख रहा है। एक जो आदर्श कांग्रेस की परंपरा रही, उस परंपरा का अनुसरण करते हुए सब लोग कदम से कदम मिलाकर प्रियंका जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष से ही सत्ता की प्राप्ति होती है, और हम सत्ता की प्राप्ति करेंगे। यूपी में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या प्रियंका चेहरा होंगी, प्रियंका मुख्यमंत्री बनेंगी? देखिए, मैं बहुत छोटा हूँ इस बारे में, मतलब मैं कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो जनमन है, उनका दिल है, उनके बारे में जानना चाहता हूँ। प्रियंका जी ग्रास रूट लेवल से लेकर शीर्ष तक के लिए उपयुक्त हैं। वह उनकी स्वेच्छा उनके ऊपर निर्भर करता है, यह निर्भर करता है राहुल जी के ऊपर, यह निर्भर करता है सोनिया जी के ऊपर, क्योंकि इतना विलंब से उनको लाया गया। हम लोग तो उनको बहुत पहले से चाहते थे, और प्रियंका गांधी जब जो पद चाहेंगी, चाहे वो सत्ता से बाहर या सत्ता में, वह उनके लिए हमेशा उसके द्वार खुले रहेंगे, और हर
पद के लिए वह उपयुक्त हैं। मैं यही कह सकता हूँ कि हर पद के लिए वह सर्वोच्च प्राथमिकता के आईने में वो रहेंगी। अभी जिस तरह से वो सड़क पर उतरी है और उनके साथ राहुल गांधी भी आए हैं और जिस तरह से वो संघर्ष करती दिख रही है, कार्यकर्ताओं के साथ आगे बढ़ती दिख रही है, क्या आपको ये लगता है कि कांग्रेस अपने उस रूप में वापस आ चुकी जो इंदिरा गांधी के ज़माने में थी, राजीव गांधी के ज़माने में थी? ठीक कह रहे हैं कि पिछला कुछ ऐसा दौर रहा है कि हम सब लोगों ने संघर्ष करना छोड़ दिया था और उसका परिणाम भी निकला, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा कि हम सत्ता से बाहर हो गए। और चाहे वो भ्रम का वातावरण रहा हो, चाहे गुमराह किया हो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, लेकिन कहीं ना कहीं से हम सब लोग जनता से दूर हुए थे। आज जनता के लिए, जनता के साथ, नागरिकों के लिए, नागरिकों के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, उनके हितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके सुख के भले न भागीदार होते हों, उनके दुखों में हम भागीदार बन रहे हैं। इसकी वजह से हम पुनः हमारा रास्ता लखनऊ और दिल्ली का खुलता हुआ नज़र आता है और हम सीधे तौर पर इसको अपने नेतृत्व को इसका श्रेय देना चाहेंगे कि उनके नेतृत्व के प्रेरणा के कारण ही हम सब लोगों में एक नए जोश और नए होश का भी संचार हुआ है, जिसके कारण हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लगातार नेताओं की गिरफ्तारी, पुलिस के द्वारा जो है अतीत कार्रवाई, प्रियंका जी और राहुल के साथ भी धक्का मुक्की, क्या आपको लगता है सरकार का क्या सोच है, कैसी सोच है वो? देखिए, जब बौखलाहट में आदमी कदम उठाता है, कहते हैं ना कि उत्साह बहुत अच्छा होता है, लेकिन विवेक रहित उत्साह कतई अच्छा नहीं होता। आज विवेक रहित उत्साह से सृजित होकर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, जिसके कारण राहुल और प्रियंका जी का भी गिरेबान पर हाथ रखने की कोशिश की है। और ये जान लीजिए कि उन्होंने राहुल गांधी को धक्का दिया है और 2022 में कांग्रेस के लोग नागरिकों के साथ मिलकर, जनता के साथ मिलकर हम योगी और मोदी को धक्का देने वाले हैं। ये सत्ता से जब नीचे गिरेंगे, जिनके पाताल की गहराई भी कम नजर आएगी और यही होने जा रहा है। आपने हमारे नेता को धक्का दिया है, कल समूची भारतीय जनता पार्टी को हम धक्का देने जा रहे हैं। हमारा समाज नेहरू गांधी परिवार की विरासत को देख रहा है कि किस ढंग से उस लाडले को आपने धक्का दिया। किसको धक्का देने जा रहे थे आप? उसके जो मजलूम, जो एक युवती जिसने अभी अपनी ज़िंदगी देखना जिसको बाकी था, उस पीड़िता के घर दुख साझा करने जा रहे थे। आप दुख में साझा भी नहीं होने दे रहे हैं किसी को। ऐसा निरंकुश रवैया तो हिटलर शाही का ही अंदाज हो सकता है, मुसोलिनी का ही अंदाज हो सकता है। ये किसी योगी और किसी साधु और संत की परंपरा में नहीं हो सकता है। और संत की परंपरा में अगर ऐसा काम कर रहे हैं तो इससे बड़ी घृणित बात कुछ और हो नहीं सकती। और जिस ढंग से दमनात्मक रवैया ये अपनाकर हमारे नेताओं को पिछले 6 महीनों के दरमियान, हमारे अध्यक्ष से शुरुआत इसकी हुई, अजय कुमार लल्लू जी को 28 दिन तक जनता के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आपने जेल में डाल दिया। डालिए जेल में। हम जनता के लिए तो लड़ने के लिए खड़े हैं, हम तो जनता के असली सेवक हम हैं। प्रधान सेवक तो झूठा और बेईमान भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो बेईमानी है उनकी। जहाँ ईमान खत्म हो जाता है उसको बेईमान करते हैं, वो बेईमानी है उनकी। असली सेवक तो हम हैं कि जनता के लिए हम लड़ाई के लिए, उनके हक हुकूक की लड़ाई के लिए हम जेल जाने को तैयार हैं, जाएंगे जेल। लेकिन इसका जवाब 2022 में हम जब मांगेंगे तो इनको कहीं खड़े होने नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल आपसे यह है कि आप कांग्रेस सेवा दल से उत्तर प्रदेश के प्रमुख हैं। सेवा दल का जो कार्य है वो पहले, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, देखा है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता था। जो अभी हाल ही में जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से धक्का मुक्की, तो जो सेवा दल के लोग होते थे वो बहुत एक्टिव होते थे, चाहे कार्यक्रमों को लेकर, नेताओं की सुरक्षा को लेकर, और तमाम कार्यक्रमों में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता था। आपको ये लगता है कि सेवा दल की अब इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ख़ासतौर पर इस सिनेरियो में जब पुलिस इस तरह की कार्रवाई कर रही है? देखिए, निसंदेह सेवा दल की महत्व 1923 से लेकर आज तक कभी कम नहीं हुआ है। लेकिन जिस ढंग से पुलिस का नाफरमानी कर रही है पुलिस, और सुरक्षा व्यवस्था में जिस ढंग से ढिलाई हो रही है, मैं अब पिछले वर्ष का उदाहरण देना चाहूँगा। उम्भा में जा रही थी और चुनार से पहले ही मिर्ज़ापुर और बनारस के बॉर्डर पर नारायणपुर को उनको गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद चुनार के किले में ले जाया जाता है। और दूसरे दिन जब प्रियंका जी की रिहाई हो रही थी, डिटेन किया गया, तो उसके बाद जब उनको रिहा किया जा रहा था चुनार के किले से, और उस समय पुलिस के जवान जैसे ही आकर खड़े हुए, उन्होंने फटकारते हुए कहा, हट जाइए, ये उत्तर प्रदेश के पुलिस से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, उत्तर प्रदेश के पुलिस पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। वहाँ हमारे सैकड़ों साथी कांग्रेस सेवा दल के लोग खड़े थे। कहा, मेरी सुरक्षा के लिए सेवा दल पर्याप्त है और आप लोग यहाँ से चले जाइए। और
हम लोगों ने उस सुरक्षा घेरा दिया और उनको गाड़ी तक बैठाकर और एयरपोर्ट तक ले जाने का काम किया था। तो उस सेवा दल की महत्व को फिर उसके बाद बनारस में भी दौरे पर आई, सेवा दल के घेरे में रही वो, लेकिन एक संवैधानिक दायरे में पुलिस का अपना एक जो श्रेणी की, जिस श्रेणी के उनके हकदार हैं और जिस श्रेणी को उनको दिया गया है सुरक्षा व्यवस्था, वो तो उनके साथ रहेगी, लेकिन एक बाहरी घेरा हम लोग भी बनाने का काम करते हैं। और हाथरस दौरे पर भी हमारे सेवा दल के लोग इनके आसपास ही थे और जिन लोगों ने उनको हटाने बढ़ाने का काम किया था, पुलिस के लोगों ने जब गिरबान पर हाथ रखा तो हमारे सेवा दल के लोग ही थे और वो आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर प्रमोद पांडे जी, जिनका ये कहना है कि कांग्रेस जो इस वक्त संघर्ष की मुद्रा में है, प्रियंका और राहुल उसका नेतृत्व कर रहे हैं और ये वो लोग हैं जो भारतीय जो इतिहास रहा, जो भारत की परंपरा रही है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं।